चंडीगढ़ की लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती किरण खेर जी, एडवाइजर द एडमिनिस्ट्रेटर श्री राजीव वर्मा जी, श्री नितिन कुमार यादव जी, होम सेक्रेटरी, हमारे चंडीगढ़ प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष बीजेपी के श्री जितेंद्र मल्होत्रा जी, सेक्रेटरी एजुकेशन मिस अपूर्वा गर्ग जी, सेक्रेटरी साई, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे सभी खिलाड़ियों, और हमारे बीच में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नीरज चोपड़ा के साथ साथ स्वयं भी अपना एक नाम जैना जी ने आज देश और दुनिया में बनाया है। आज उभरते हुए हमारे खिलाड़ी, एक बार जोरदार तालियां जैना जी के लिए। मैं सबसे पहले तो खेल प्रतिभा खोज के लिए जो कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत देश में किसी एक स्थान के लिए चुना गया है, तो मन में यह था कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम है तो किसको चुना जाए, इतना सुंदर प्रोग्राम है क्या जगह चुनी जाए, और इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए खूबसूरत शहर चंडीगढ़ को चुना गया है ताकि यहां से देश भर की शुरुआत की जा सके। आज जब मैंने किरण खेर जी को सुबह देखा, मुझे लगा कोई यंग एथलीट इस प्रोग्राम में शामिल होने आया है। किरण जी, मैं इतना ही कहूंगा, आज से लगभग 2.5 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे सूचना प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्री की जिम्मेदारी दी, तो उसके कुछ महीनों के बाद ही हमारा ओलंपिक गेम्स था। कोविड का समय था, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कराने एक बहुत मुश्किल काम था। देश विदेश में कैसे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा सके, हमने उसके पूरे प्रोटोकॉल्स भी बनाए, और मैं कह सकता हूं जहां पर भी किसी को भेजना पड़ा हमने वहां पर भेजा, ट्रेनिंग करवाई, और भारत ने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल इतिहास में अपने टोक्यो ओलंपिक्स में जीते। उसके बाद पैरालंपिक्स में जीते, टोक्यो ओलंपिक्स में 7, पैरालंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल, फिर कॉमनवेल्थ गेम आया तो हमने 61 मेडल जीते। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आई तो एक नहीं 4 भारत की बेटियां वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन वुमेन कैटेगरी में बनी है। निके जरीन हो, लवलीना हो, स्वीटी बोरा हो, ये सब उस समय जीते। बैडमिंटन में हमने कभी थॉमस कप नहीं जीता था। 72 साल में 72 इयर्स में पहली बार भारत ने थॉमस कप जीतने का कीर्तिमान भी स्थापित किया। अभी हाल ही में वुमेन एशियन चैंपियनशिप जो हुई, वर्ल्ड कप, वुमेन एशिया कप हुआ बैडमिंटन का, वो भी हमने आज से पहले कभी जीता नहीं था, भारत ने पहली बार जीता। एक के बाद अनेक, फिर हमारा एशियन गेम्स आई, पिछली बार 64 मेडल्स भारत के थे। मैंने कहा इस बार 100 पार, तो मीडिया के लोगों ने कहा पिछली बार 64 थे, 100 कहां से हो जाएंगे। लेकिन हमने सुविधाएं दी हैं और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जहां के प्रधानमंत्री अपने देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ी चैंपियनशिप से पहले उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अगर इकलौते प्रधानमंत्री कोई है जो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जो करके दिखाते हैं। कोई मेडल जीतकर नहीं भी आया, उसको भी अपने घर पर प्रधानमंत्री निवास पर सबको बुलाया। मुझे आज भी याद है, ओलंपिक्स के बाद हमारी बैडमिंटन की टीम बहुत उदास थी कि सर हम मेडल नहीं जीत पाए, चेहरे लटकाए हुए थे। कुछ और ऐसे खिलाड़ी थी जिन्होंने अच्छा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ ज्यादा समय बिताया और कहा क्या हो गया नहीं कर पाए। 140 करोड़ के देश में भारत का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब नहीं तो अगली बार जीतोगे, और अगली बार उसी टीम ने हमें थॉमस कप जिताकर दिखाया। ये देखिए प्रधानमंत्री जी की सोच, कैसे मनोबल बढ़ाया। तभी तो कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे। एक समय था जब सोच ये थी पढ़ोगे
लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे और मुझे चाहते थे कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। मेरे दादा परदादा सब फौज में थे और मैं घर से भाग गया क्रिकेट खेलने के लिए। मैं पंजाब की टीम का कैप्टन रहा, अंडर 16 और अंडर 19 का कैप्टन रहा। हम लोग नेशनल चैंपियन रहे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हमारी नेशनल चैंपियन रही। पंजाब की मैं रणजी ट्रॉफी टीम का सदस्य था। जब हम 1992 में एक ही बार पंजाब रणजी ट्रॉफी जीता, तब हम उसके सदस्य थे। सारे उस साल 2 सालों में हमने सारी चैंपियनशिप जीती। एक तरफ से वो उस बात का गर्व था और पिता को भी ये लगता था कि नहीं, बेटे ने ठीक रास्ता चुना है। लेकिन आज थोड़ी सोच बदली है। आज एक और उसमें जुड़ गया है, खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। और आज पूरा देश के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े से बड़े खिलाड़ी बने। कुछ खिलाड़ियों का नाम किरण जी ने यहां पर लिया जिन्होंने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो गलियों में खेलते हैं, गली क्रिकेट खेलते होंगे, गली में वॉलीबॉल खेलते होंगे। एक शुरुआत होती है स्कूल, गली, अपने पार्क से खेल की शुरुआत करने की। और खेलों को बढ़ावा देना इसलिए जरूरी है कि आज अगर नशों से युवाओं को मुक्त करना है, शारीरिक मानसिक तौर पर उनको तंदुरुस्त रखना है, तो स्पोर्ट्स से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और एक बार आपको कोई एक डिसिप्लिन में आदत पड़ जाए कुछ खेलने की, और छोटी उम्र के बच्चों से तो मैं कहना चाहता हूं आप हर तरह का गेम ट्राई कीजिए। आज मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप बैडमिंटन कोर्ट में जाते हो, बैडमिंटन खेलते हो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुछ बोल दो, टेबल टेनिस से लेके सब खेलते रहे आप क्रिकेटर थे। क्योंकि बचपन में सब कुछ ट्राई कर लिया। ये लगता था कि आज ये भी खेल लो, वो भी खेल लो। इससे मदद ये मिली कि आपको स्वस्थ और ज्यादा तंदुरुस्त रहने का अवसर मिलता है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, आप बुरे रास्ते पे नहीं जाते, ठीक रास्ते पर जाते हो। लेकिन भारत में मोदी जी ने मेरे जिम्मे 5-6 काम लगाए थे। एक तो था कि हमारी मेडल टैली कैसे बढ़े, हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग इसमें कैसे लाएं, और फ्यूचर होस्ट हम बड़ी गेम्स का कैसे करें, ओलंपिक्स जैसी गेम्स का, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके हम भविष्य का टैलेंट को नर्चर कैसे करें। आज उस पे मैं आपसे कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। जहां तक मेडल्स की बात है, मैंने आपको बताया, हमने कहा ही नहीं था कि इस बार 100 पार। हमने एशियन गेम्स में 107 मेडल और पैरा गेम्स में 111 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी कि एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स में 218 मेडल भारत ने जीते हैं। यह आज तक पहले कभी संभव नहीं हुआ था। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यूपीए के समय उन 10 सालों में 618 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन मोदी जी ने उससे 5 गुना ज्यादा बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पिछले 10 सालों में खड़ा कर दिया है, तैयार करके समर्पित कर दिया है। मुझे एक बात की कहते हुए प्रसन्नता है, हमने एक लक्ष्य रखा था 2021-22 में कि हम आजादी के 75 वर्ष मनाएंगे तो 750 खेलो इंडिया सेंटर बनाएंगे, हर जिले में एक बनाएंगे। लेकिन किरण जी, मैं आपको, राजीव जी को बताना चाहता हूं, हमने 750 नहीं, हमने 1075 खेलो इंडिया सेंटर बनाकर दे दिए मात्र 1.5 साल में। 1000 से ज्यादा फॉर्मर चैंपियन एथलीट को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। एक फॉर्मर चैंपियन एथलीट को साल का 5 लाख रुपया मिलेगा उस सेंटर को चलाने के लिए, यानी कि उसको अपना खर्चा निकलेगा उसमें से। उस सेंटर को बनाने के लिए हम पैसा अलग से दे रहे हैं। अगर यही हर राज्य अपने यहां पर लागू करे तो हम हर ब्लॉक तक खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर 1000 भारत सरकार ने बनाए हैं और 8500 9000 खेलो इंडिया सेंटर्स अगर हम देश के कोने कोने में बना देंगे तो आने वाले समय में हमारे लाखों खिलाड़ियों को खेलने की सुविधा मिलेगी। और मैं आपको आज बताकर जा रहा हूं इस मंच से, अगले 5 सालों में राज्यों के साथ मिलकर हम इस सपने को भी पूरा करेंगे कि ब्लॉक स्तर पे भी हम खेलो इंडिया की सुविधा को लेकर जाएंगे। यही नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कहां पर हो। हमने जितने खिलाड़ी आते थे मेडल जीतने के बाद, उनको कभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, कभी जाते थे साई के दफ्तर में, कभी आते थे खेल मंत्रालय में, इनको जाना पड़ता था अपने पैसे लेने के लिए। मैंने ये पूरा सिस्टम खत्म करवा दिया। अब खिलाड़ी को केवल ऑनलाइन जाकर डालना है कि मैंने इस गेम पे मेडल जीता है और अपना सर्टिफिकेट साथ में लगाना है।
आपका पैरेलल ये प्रोसेस चलेगा। अगर एनएसएफ ने नहीं भी कहा, साई ने नहीं भी कहा, तब भी मंत्रालय आपको पैसा दे देगा। इस बार तो हमने जो एशियन गेम्स में आए, हमने उनकी हैंड होल्डिंग करके स्वयं करवा दिया और सीधा उनके खाते में पैसा डाल दिया। अब खिलाड़ी को किसी दफ्तर में नहीं भागना पड़ता, पैसा उसके खाते में आता है। मोदी सरकार ने करके दिया है। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है। इस कार्यक्रम में भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले हैं। उस पर मैं आऊंगा जब कीर्ति का पूरी जानकारी आपको दूंगा। आगे जो फ्यूचर होस्ट के लिए मोदी जी ने कहा, तो उसके लिए हमने एक रणनीति तैयार की है। 2030 का यूथ ओलंपिक्स और 2036 का समर ओलंपिक्स, यह सबसे बड़ा आयोजन दुनिया भर में होता है। भारत को पिछले 120 सालों में कभी यह अवसर नहीं मिला। आज हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पिछले 5 वर्षों में मोदी जी ने बनाकर खड़ा कर दिया। अगले 5 सालों में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर तैयार हो जाएगा। हमारी युवा आबादी दुनिया में सबसे बड़ी होगी। 1 बिलियन से ज्यादा हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, 1 बिलियन से ज्यादा हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस हैं। तो हमारा तो सबसे पहला हक बनेगा कि अगर खेलों को बढ़ावा आईओसी को दुनिया में कहीं देना है, तो वो देश भारत है जहां पर खेल को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए हम दावा करेंगे कि भारत को सबसे बड़ी युवा आबादी हो, सबसे तेजी के साथ खेलों में आधारभूत ढांचा बनाने की बात हो, या फिर टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, उसमें भारत बहुत लीड ले रहा है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए भारत को भविष्य की 2030 की समर ओलंपिक्स और 2036 की यूथ ओलंपिक्स और 2036 की समर ओलंपिक्स आयोजन करने का अवसर मिले। वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत में ओलंपिक्स का आयोजन होगा, मेरे भाई और बहनों। लेकिन क्या भारत सिर्फ खेलों का आयोजन ही करेगा कि मेडल भी जीतेंगे हम? तब ज्यादा। अब जब मेडल जीतने की बारी आती है, तो उसके लिए आपको 10-12 साल पहले तैयारी करनी पड़ती है। हमने सरकार बनते ही खेलो इंडिया योजना चलाई। आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स, विंटर गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और पैरा गेम्स, ये 4 तरह के अलग अलग आयोजन होते हैं। लगभग 18 से 20 हजार खिलाड़ी इसमें हर साल भाग लेते हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जिन खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में इसमें भाग लिया, उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स से लेके एशियन गेम्स और ओलंपिक्स तक खेले और मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। आज हम इन खेलों के आयोजन से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो युवा प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। पहले नेशनल गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक्स में खेलते थे, तब जाकर आपको सरकारी नौकरी मिलती थी। हमने मोदी जी से निवेदन किया कि जो खेलो इंडिया में भी भाग लेता है, उसको मेडल मिलते हैं, उनके लिए भी ये अवसर हो। आपको रूल में बदलाव करने की जरूरत है कि मेडल विनर को सरकारी नौकरी मिले। मोदी जी ने हमारी ये बात मान ली, प्रधानमंत्री जी ने। अब खेलो इंडिया में भाग लेने वालों को भी सरकारी नौकरी के रास्ते खुल गए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरियों के लिए एक अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ टॉप स्कीम्स की हमने शुरुआत की। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स के माध्यम से जो एलीट खिलाड़ी और डेवलपमेंट एथलीट्स हैं, इन दोनों के लिए बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इसका सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, चाहे देश का हो, विदेश का हो। और एलीट एथलीट को इसके अलावा 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है, 6 लाख रुपया साल का। और डेवलपमेंट एथलीट को 25,000 रुपया महीने का जेब खर्च, यानी कि 3 लाख रुपया साल का। इसके अलावा हम खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज में, प्राइवेट है, सरकारी है, गैर सरकारी है, इन सब में जिन खिलाड़ियों को चयन करके वहां पे सिलेक्ट होते हैं, किरण जी, हम उनको 6,20,000 रुपया साल का देते हैं। ऐसे 3,000 खिलाड़ी अलग से, उनको चयन करके भी देश की अलग अलग अकेडमीज में रखा गया।